हाँ तो दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 5 है। और लेक्चर नंबर 5 में फीमेल गैमेटोफाइट डिस्कस करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट, या हम इसको एम्ब्रियोसेक बोल रहे हैं, पिस्टिल है या मेगास्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, इससे पहले आपको पता है हमने मेल गैमेटोफाइट पढ़ा था। तो पढ़ क्या रहे हैं ये पता है आपको? हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक फ्लावर में मेल का पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम फीमेल का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मेल फ्लावर में हमने क्या देखा था? एंथर, और एंथर में हमने स्टिग्मा, उसका क्या क्या पार्ट देखा? एंथर, फिलामेंट और स्टाइल। मतलब पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होता है, कैसे मैच्योर होता है, पोलन ट्यूब का क्या होती है ना। उसमें पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। तो अगर फ्लावर का मेल पार्ट आपको देखना है, समझना है, तो पहले के जितने भी थे हमारे, पहले से लेके चौथे पार्ट तक, उसमें पूरा बारीकी से आप लोगों को बताया गया है। और पता ही ये केवल 12th क्लास के लिए ही नहीं है, अपितु ये हमारी नीट एग्ज़ाम जो होती है ना मेडिकल के लिए, उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखना कभी क्वेश्चंस लगा के, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आपको अगर कोई डाउट्स वगैरह अगर हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी हमारे वीडियो पहुंच सके जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। क्योंकि अब अगर कहीं पर भी आप इन वीडियो को देखेंगे तो या तो आप परचेस करके देखेंगे, है ना, लेकिन यहाँ बिल्कुल यूट्यूब पर आपको ये वीडियो फ्री मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। और हमारे वीडियो में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है ना। फीमेल गैमेटोफाइट, या हम इसको बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है पता है आपको? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉल ऑफ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉल होता है। हॉल मतलब समझते हैं ना, 4 हॉल होते हैं अपने इसमें फ्लावर के अंदर। बाहरी तरफ एलिक्स होता है, उसके बाद कोरोला होता है, उसके बाद एंडोशियम होता है, और ये लास्ट वाला हॉल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, गाइनोसियम। इसकी यूनिट को पिस्टिल कहा जाता है, या फिर हम इसको कार्पेल भी कहते हैं। गाइनोसियम जो होता है में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। गाइनोसियम में सिंगल पिस्टिल भी होती है। अगर सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट होती है तो इसको हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी। लेकिन अगर मेनी पिस्टिल होते हैं, बहुत सारी पिस्टिल अगर हो, पिस्टिल मतलब कार्पेल, तो इसको हम मल्टी कार्पेलरी, मल्टी मतलब बहुत सारी, क्या, कार्पेल, इसलिए हम इसको मल्टी कार्पेलरी कंडीशन कहते हैं। अब ये भी 2 कंडीशन में देखने को मिलता है। एक सिनकार्पस कंडीशन होता है और एक होता है एपोकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस कंडीशन में ये जो कार्पेल होती है ये फ्यूज्ड होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। जबकि एपोकार्पस कंडीशन में ये बिल्कुल फ्री होती है। तो इनके जुड़े होने या फ्री होने के आधार पर इसको 2 पार्ट में बांटा, सिनकार्पस और एपोकार्पस। अब इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अगर डिस्कशन करते हैं हम, तो स्ट्रक्चर में डिस्कशन करने के लिए क्या करते हैं, देखो आप, 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है? 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है ये? 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा आपको ये दिखाई देगा। स्टिग्मा क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा आपको, है ना, ऊपर की तरफ। स्टाइल ये
स्टिग्मा से लेके ओवरी तक, और ओवरी ये चारों तरफ आपको दिख रही है। इस ओवरी के अंदर प्लासेंटा होता है। स्टिग्मा क्या होता है, ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन का, जहाँ पर पोलन ग्रेन जाकर पोलिनेशन करते हैं ना, वहाँ का पर ये लैंडिंग पार्ट होता है। कौन सा, स्टिग्मा। मतलब पोलन ग्रेन यहीं पर आकर फर्ल होते हैं, गिरते हैं, और यहीं पर ही जर्मिनेट होते हैं। जबकि स्टाइल क्या करते हैं, ये एक सिलेंडर ट्यूब होती है, ऐसी सिलेंडर टाइप की ट्यूब होती है, जहाँ पर पोलन ट्यूब मूव करती है। मतलब पोलन ट्यूब कहाँ बन जाती है, स्टिग्मा पर, और यहाँ से पोलन ट्यूब होती हुई कहाँ जाएगी, ओवरी के अंदर चली जाएगी। इसलिए ये कैसा होता है, सिलेंडर ट्यूब होती है। फिर आता है ओवरी, ये इसका बेसल स्वलन पार्ट होता है, किसका, पिस्टिल का, फूला हुआ भाग होता है पिस्टिल का। ओवरी की बात अगर हम करते हैं, ओवरी की बात अगर हम करते हैं तो ओवरी जो होती है ना, ये बहुत से ओवेरियन लोक्यूल से या कैविटी से मिलकर बनी होती है। और ये जो लोक्यूल होती है, ये किस स्ट्रक्चर में होते हैं, कशन टाइप के स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं। ये देखो आपको दिखाई दे रही है अंदर की तरफ, जो क्या है, प्लासेंटा है। ये जो प्लासेंटा है, यहाँ पर ओव्यूल पाया जाता है। इस प्लासेंटा के अंदर ही ओव्यूल पाया जाएगा, मतलब यहाँ पर ओव्यूल पाया जाएगा। उसे हम मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। एक ओवरी में अगर एक ओव्यूल प्रेजेंट हो, है ना, मतलब बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें एक ही ओव्यूल होता है, जैसे वीट में, पैडी में, मैंगो में, इसमें एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। किस किस में देखने को मिलते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, इसमें बहुत सारे ओव्यूल आपको देखने को मिलते हैं। अगर इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, या मेगास्पोरेंजिया जिसके हम कह रहे हैं, तो किस किस टाइप के ये ओव्यूल्स होते हैं, पहले तो ये देख लें, है ना, फिर स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो ओव्यूल्स के टाइप में देखेंगे तो आर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, जो कैसा दिखता है, बिल्कुल स्ट्रेट ओव्यूल होता है। और दूसरा एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, ये थोड़ा इन्वर्टेड होता है, मतलब 180 डिग्री का एंगल से इन्वर्टेड हो जाता है। ये स्ट्रेट ओव्यूल जो होता है ना, ये इन्वर्ट हो जाएगा कितना, 180 डिग्री से। और ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं ना, ये लगभग 82% पाए जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ओव्यूल। कौन से, एनाट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं। उसके बाद हेमी एनाट्रोपस होते हैं, फिर वापस से ये टर्न होकर 90 डिग्री का एंगल बना लेता है। फिर आता है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल होता है, जो कर्व्ड ओव्यूल होता है। देखो 4 टाइप हो गए यहाँ पर, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस और कैम्पाइलोट्रोपस। फिफ्थ और सिक्स जो है ओव्यूल, फिफ्थ और सिक्स की बात अगर हम करते हैं तो फिफ्थ और सिक्स में देखो एम्फीट्रोपस ओव्यूल और एक सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ये जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है, ये 360 डिग्री के एंगल से टर्न होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है जिसका हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल जो 180 डिग्री से इन्वर्टेड हो जाता है। इसमें आप देखो सबसे क्या चीज़ है, ये सबसे पिछला वाला भाग जो लंबा चौड़ा वाला भाग दिख रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं चेलेजा। क्या कहलाता है, ये चेलेजा। और ये वाला भाग जो है ना अंदर की तरफ, इसे न्यूसेलस कहते हैं, जिसमें एम्ब्रियो सेक होता है। ये एम्ब्रियो सेक आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। इस एम्ब्रियो सेक के अंदर ही 3 सेल इधर चेलेजा एंड की ओर होती है, और 3 सेल ये माइक्रोपाइलर एंड की होती है, और बीच में जो होती है ना वो 2 सेल होती है। ये 3 जो सेल जिसकी हम बात करते हैं, हम इसको पता है हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंटीपोडल्स। और ये जो 3 होती है, इसमें ये 2 सिनर्जिट होती है, और 1 जो होती है ना वो एग अपरेटस होती है। इसको बाहर की तरफ से 2 इंटेगुमेंट कवर किए होते हैं, जो पूरे नहीं होते हैं, यहाँ तक ही आते हैं हमारे चेलेजा तक। एक ये अंदर की तरफ होता है जिसे हम इनर इंटेगुमेंट कहते हैं, और एक ये बाहर की तरफ होता है जिसे हम
आउटर इंटेगुमेंट कहता है। एक इनर इंटेगुमेंट है और एक आउटर इंटेगुमेंट, इन दोनों को ही हम बायटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, ये इधर यहाँ पर ये इंटेगुमेंट जो होते हैं ना, ये इस वाले भाग को कवर नहीं कर पाते, इसलिए ये भाग थोड़ा खाली रह जाता है, और उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल, क्योंकि यहीं से क्या होती है, पोलन ट्यूब इंटर होती है, इसी माइक्रोपाइल साइड से ही पोलन ट्यूब इंटर हो जाती है। ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है आपको वो हाइलम है, और ये जो होता है ये फ्यूनिकल होता है, जो कहाँ से अटैच्ड होता है, प्लासेंटा से अटैच्ड होता है। ये वाला भाग रेफी कहलाता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो ओव्यूल है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्यूनिकल होते हैं, हाइलम होते हैं, और रेफी होता है, न्यूसेलस होता है, इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल और चेलेजा। वन बाय वन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है ये। फ्यूनिकल की बात अगर हम करते हैं तो फ्यूनिकल कैसा होता है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का स्टॉक होता है, बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लासेंटा, जिसमें जो ये ओव्यूल है वो प्लासेंटा से, जिसकी सहायता से अटैच्ड होता है। मतलब ये फ्यूनिकल है, ये प्लासेंटा से क्या होता है, अटैच्ड होता है ना। हाइलम की बात करें तो फ्यूनिकल का जहाँ भाग एंडिंग करता है वहाँ हाइलम होता है। रीजन एट विच मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड टू फ्यूनिकल, मतलब ओव्यूल का वह पार्ट जहाँ पर वो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ होता है वो कहलाता है हाइलम। फिर आता है रेफी, ये एक आउट ग्रोथ होती है, इट इज़ आउट ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल अटैच टू ओव्यूल अप टू सम डिस्टेंस। ये सबसे बाहर की तरफ एक आउट ग्रोथ होती है जो कि ओव्यूल से अटैच्ड होती है कुछ दूरी पर। न्यूसेलस की बात करते हैं तो मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज मेड ऑफ न्यूसेलस, जो ओव्यूल की मेन बॉडी होती है ना वो न्यूसेलस से बनी होती है। किससे बनी होती है? न्यूसेलस से बनी हुई होती है। जो न्यूसेलस जो होती है ना, ये जो यहाँ पर न्यूसेलस है, यहाँ न्यूसेलस जिस सेल से मिलकर बना होता है ना उसको हम क्या कहते हैं पता है आपको? पेरेनकाइमेटस सेल कहते हैं। वो पेरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है इसकी न्यूसेलस की बॉडी। ठीक है। इंटेगुमेंट, हमने दो इंटेगुमेंट डिस्कस किए, एक आउटर और एक इनर इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट किसको कवर किया होता है? ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो इस न्यूसेलस को कवर की हुई होती है। और ये दो होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट होते हैं, इनर इंटेगुमेंट होते हैं। इन दोनों को ही हम बायटेगमिक ओव्यूल कह रहे थे। क्या कह रहे थे हम लोग? बायटेगमिक ओव्यूल कह रहे थे। फिर आता है हमारा माइक्रोपाइल। फिर क्या हम माइक्रोपाइल की बात कर रहे हैं तो माइक्रोपाइल में क्या करते हैं? द प्लेस इन ओव्यूल वेयर इंटेगुमेंट इज अब्सेंट कॉल्ड माइक्रोपाइल। देखो हमने पहले क्या कहा था आपसे, यहाँ पर देखो आप, ये इंटेगुमेंट इस जगह पर अब्सेंट होते हैं, है ना, उसे हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोपाइल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम उसको? माइक्रोपाइल कहते हैं। फिर आता है चेलेजा वाला पार्ट। फिर क्या आता है? चेलेजा वाला पार्ट। ये बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का जो कि माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट होता है, बड़ा चौड़ा भाग होता है जो चेलेजा कहलाता है। हमने क्या डिस्कस किया? हमने उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया। किसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया? हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर का फॉर्मेशन मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। या फिर अ सेल ऑफ न्यूसेलस टिश्यू फाउंड नियर माइक्रोपाइल। न्यूसेलस टिश्यू के पास, माइक्रोपाइल के पास में जो न्यूसेलस टिश्यू की सेल पाई जाती है वो डिफ्रेंशिएटेड होकर मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है। और ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ना, ये कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। ठीक है। अब क्या करती है मेगा स्पोर मदर सेल? ये मियोसिस डिवीजन करती है, और मियोसिस डिवीजन करने के दौरान ये बनाती है फोर सेल्स फॉर्म करती है, जिसमें से ये जो 3 सेल्स होती है वो डीजनरेट हो जाती है। एक बचती है जिसे हम फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड होती है। एक बचती है जिसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल मेगा स्पोर कह रहे हैं, जो कि हैप्लॉइड होती है। और ये कहाँ? चेलेजा एंड की तरफ होती है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेप फ्रॉम सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर। ये जो सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर है, इससे एम्ब्रियो सेप का फॉर्मेशन होता है।
और उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, या फिर डेवलपमेंट कहते हैं उसको, या पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, या तो पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक कह रहे हैं, या हम उसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। किससे बन रही है ये बन रही है फंक्शनल मेगा स्पोर सेल से। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हो रहा है। फंक्शनल मेगा स्पोर देखेंगे थोड़ा सा क्या है ये। फंक्शनल मेगा स्पोर कहाँ चलेजल एंड की बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है ये एक फर्स्ट सेल की तरह काम करता है। किसके फर्स्ट सेल? ये हमारे फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ दिया हुआ है डायग्राम, देखें आप थोड़ा सा। ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर सेल, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और ये किस कंडीशन में होती है? हैप्लॉइड होती है। इसका सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीज़न। ये जो न्यूक्लियस है इसका डिवीज़न हो रहा है, और ये दो न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक माइक्रोपाइलर एंड की ओर चला जाता है और एक चेलेजल एंड की ओर चला जाता है। यहाँ पर दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गई, दोबारा ये डिवीज़न होगा, दोबारा न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, और दोबारा ही न्यूक्लियर डिवीज़न होकर अब 4 न्यूक्लियस फॉर्म हो गई। ये वाला पार्ट चेलेजल एंड कहलाता है, ये वाला पार्ट जो है माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है। इधर भी दो सेल आ जाएगी, इधर भी दो सेल आ जाएगी, मतलब कितनी न्यूक्लियर कंडीशन हो जाएगी? 4 न्यूक्लियर कंडीशन। फिर थर्ड फिर डिवीज़न होगा न्यूक्लियर का, और इस कंडीशन में देखो आप 4 चेलेजल एंड की साइड और 4 जो है वो आपके माइक्रोपाइलर एंड की साइड। अब ये 4 और 4 मतलब 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन फॉर्म हो गई। अब इसमें क्या होगी? इसमें से एक न्यूक्लियस सेंटर पर आएगी और यहाँ से भी एक न्यूक्लियस सेंटर पर आ जाएगी। तो ये कंडीशन कैसी बनेगी? 3 चेलेजल एंड साइड हो जाएगी, सेंटर में 2 हो जाएगी, और 3 जो है वो बिल्कुल माइक्रोपाइलर एंड की साइड हो जाएगी। अब इसमें क्या हो रहा है? ये तो अभी तक हमने देखा कि न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा था। अब यहाँ पर जो डिवीज़न होने वाला है ना, वो साइटोप्लाज्म डिवीज़न होगा, मतलब वाल का फॉर्मेशन होगा। तो ये देखो, ये तीनों जो चेलेजल एंड है वहाँ पर क्या बन गई? ये ऐसी वॉल बन गई, देखो सब में वॉल बन गई। और ये वाली सेल जो कहलाती है वो एंटीपोडल सेल कहलाती है, जबकि बीच वाली जो सेल है इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, सिंगल। ये सेंट्रल सेल होती है यहाँ पर। और ये जो माइक्रोपाइलर जगह पर जो दिख रही है हमको, इसमें एक सेल होती है, 2 सिनर्जिड सेल होती है। एक सेल होती है और 2 क्या होती है? सिनर्जिड सेल होती है। और इन दोनों को, एक सेल और सिनर्जिड को एक साथ में हम एग अपैरेटस कहते हैं। तो अब देखो कंडीशन क्या है? 3 ये हुई और ये दोनों आपस में जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है, तो 7 सेल्ड हो जाएगी। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा फीमेल एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हो जाता है, या फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस इधर देखेंगे आप, इधर क्या देखना है? ये देखो, ये न्यूसेलस जिसे हम एम्ब्रियोसेक कह रहे हैं, ये एंटीपोडल सेल्स है 3, बीच सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है। और यहाँ देखना आप, यहाँ सिनर्जिड्स होते हैं, और सिनर्जिड में ही ये फिलीफॉर्म अपैरेटस होती है। ये जो दिख रही है ना आपको, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है। इसका काम क्या होता है? इसकी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि सिनर्जिड में प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है? विच गिव केमिकल गाइडेंस, ये केमिकल गाइडेंस प्रोवाइड करती है। किसको? पोलन ट्यूब को, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड की जगह से ही पोलन ट्यूब आती है, जिसके अंदर क्या होती है? मेल गैमेट होते हैं। तो वो मेल गैमेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, ताकि मेल गैमेट जो है वो माइक्रोपाइलर एंड से यहाँ एंटर कर जाए, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर वाला रीजन है, ये सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। तो आज हमने ये हमारा चैप्टर जो पार्ट है ये 5 देखा, और हमने इस पार्ट में जो पार्ट नंबर 5 है, इस पार्ट में किसकी शुरुआत की पता है आपको? इसमें हमने फीमेल गैमेटोफाइट की शुरुआत की। और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या डिस्कशन किया हमने? इसमें फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल जो, जिसे हम कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा देखा। और हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस भी पढ़ा, यहाँ तक कि हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को भी डिस्कशन किया। तो अगले पार्ट के लिए आप इंतज़ार करें, जो कि हमारा 6 नंबर वाला पार्ट आने वाला है। तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू वेरी मच।